नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पे आधारित कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे और उस क्रम में हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम पार्ट 3 देख लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम पार्ट 4 देखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में और लगभग हर वीडियो में बताया है कि नंबर सिस्टम का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कहीं से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए जितने अधिक प्रकार के क्वेश्चंस हम देख लें, डिस्कस कर लें, वो ज़्यादा अच्छे हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कई वीडियोस में, आज भी मैं बता रहा हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो वैसे क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं निश्चित रूप से अच्छे क्वेश्चंस होंगे। हाँ, लर्नर्स के लिए ये क्वेश्चन है। जब डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी हैं। चलते हैं, उसी क्रम में हम लोग नए क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि क्या है, a का पावर b बराबर 125, तो a माइनस b का पावर a प्लस b माइनस 4, a प्लस b माइनस 4 कितना होगा? कितना होगा? चलिए, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं एग्जाम में वो देखना है। धनात्मक पूर्णांक है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से आगे ही होगा, ठीक ना। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है ना ऋणात्मक। 0 से पीछे जाते हैं तो नेगेटिव मिलता है। तो इसमें पॉजिटिव की बात हो रही है, धनात्मक की बात हो रही है, तो 1 2 3 उससे आगे जितना होगा जो भी हो, कोई भी हो सकता है। शर्त यह है कि a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और a का पावर b है तो उसका वैल्यू आ रहा है 125। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हम लोग वैसे वैल्यू कुछ अपने से मान लेते हैं जो इस शर्त को पूरा करे। तो हम जानते हैं कि 5 का पावर 3 125 होता है। 5 गुना 5 25, 25 गुना 5 125। तो अब देखिए, 5 का पावर 3 कितना होता है? 125। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब कि हम a को 5 ले लें और b को 2 ले लें, ले सकते हैं ना। अब देखिए, इसको हम 125 को ऐसे लिख सकते हैं ना। सॉरी, इसको छोड़ ही देते हैं। a का पावर b लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि a का पावर b ही तो ये 5 का पावर 3 है। तो a के जगह पर 5 हो गया, b के जगह पर 3 हो गया। सॉरी, हमने 2 लिख दिया, 3 हो गया, है ना। b का वैल्यू 3 हो गया। अब हम इस पर आते हैं कि a माइनस बी, 5 माइनस 3 कितना होगा? 2। और इसका पावर कितना? a प्लस बी, 5 प्लस 3 8, 8 में से 4 गया 4, 2 का पावर 4 कितना होगा? 16। यही आपका आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्न को हल करने का ये तरीका है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ, मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट 441, क्वेश्चन है यदि रूट एक्स भाग रूट 441
इज इक्वल टू 0.02, तो x इक्वल टू वट, x का मान बताना है। चलिए, ये तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने कहा था कि नंबर सिस्टम का कोई डिफाइंड सिलेबस तो होता नहीं है, तो उसमें भी देखेंगे हम लोग, यहाँ भी देख लेते हैं। चलिए, ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √x डिवाइडेड बाई √441 इज इक्वल टू 0.02। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे को रूट में ले लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है, मैं बताऊंगा, √a डिवाइडेड बाई √b को हम लिख सकते हैं √a/b, ठीक ना। तो हम इसको लिख रहे हैं x/441 इज इक्वल टू 0.02। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, वर्क कर देते हैं, तो वर्क करने पर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा x/441, और इसका वर्क करेंगे तो 2 दूना 4, और दशमलव 2 अंक पहले है, तो 2 अंक और, मतलब 4 अंक पहले, तो एक तो है ये 2 3 4, और ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 441 इंटू 0.1234, ऐसे 4 से गुना कर देंगे, 4 से एक बार में 4, 4 से 4 बार में 16, हाथ में 1, 4 से 4 बार में 16 और 1 17, दशमलव के 4 अंक पहले, 4 अंक पहले दशमलव चाहिए, तो 4 अंक है तो दशमलव यहाँ डाल दीजिए, यहाँ 0 उठा दीजिए ताकि दशमलव क्लियर हो, यही आपका आंसर होगा। तो 0.1764 ये आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, लर्नर्स के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं। आगे आइए, यदि 67 क्वेश्चन है, यदि 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए, को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? याद करिए, मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था आपको। रिमाइंडर थ्योरम में याद आया, x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 कितना होता था? x प्लस 1 में क्या होता था? x माइनस 1 में टेंशन नहीं था। x प्लस 1 में क्या होता था कि हम उसका देखते थे पावर जो है सम होता था, तो नो टेंशन। विषम में यही नंबर हमारा शेषफल हो जाता था, तो वही चीज है। यहाँ देखिए, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, x टू द पावर a और भाग x प्लस 1, क्योंकि ये 67 है, 67 प्लस 1 68, तो इसमें क्या था कि x प्लस 1 है, तो ये a को हम देखते थे इसको कि ये ऑड है कि इवन है, तो ये विषम है, तो यही रिमाइंडर होता था हमारा, x ही रिमाइंडर होता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 67 का पावर 67 प्लस 67 भाग 67 प्लस 1, बात वही हुआ। तो केवल यहां तक बात होती, 67 का पावर 67 भाग 67 प्लस 1, तो शेषफल क्या होता? 67। लेकिन इसमें जोड़ना भी 67 है, जोड़ दीजिए 67, कितना हो जाएगा? 7 7 14, 6 दूना 12 13। अब 68 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 68 से भाग देने पर 134 में क्या आएगा? एक बार में जाएगा 68, 14 में से 8 गया 6, 12 में से 6 गया 6, यही आपका रिमाइंडर होगा। शेषफल आपका 66, आंसर होगा 66। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं करवा चुका हूँ ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। मैं पिछला वीडियो देखिएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि मेरा हर वीडियो देखिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहूंगा कि जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके
जिसको मैं बता चुका हूं उस पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा, थोड़ा फास्ट बढ़ जाऊंगा। आपका काम है, यदि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो खोज के देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस दिए गए हैं, मैथ्स के भी और इंग्लिश के भी। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक के वर्ग को उसके घन में से घटाया जाए। किसी पूर्णांक के वर्ग को उसके घन में से घटाया जाए, ये लिखें दरअसल घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है। वह पूर्णांक बताएं। देखिए, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका ज़्यादा अच्छा होता है ऑप्शन से बनाइए, जो विकल्प दिए गए हैं उनसे बनाइए, और नहीं तो अज्यूम करके, मान करके। पहले तो एक समीकरण बनाइए, इक्वेशन। मान लीजिए कि वह पूर्णांक x हो, ठीक है, तो इसके घन में से मतलब पावर 3, इसके वर्ग को मतलब 100 घटाते हैं तो ये आ रहा है 48। देखिए यहाँ x² कॉमन ले लें तो बच जाएगा x - 1। इसको हम लिख सकते हैं 16 × 3। तो ये देखिए हम इसको और लिख सकते हैं x² × x - 1 बराबर 4 का स्क्वायर गुणा 3। अब देखिए 4 का स्क्वायर गुणा 3, यहाँ देखिए x का स्क्वायर। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, x² × x - 1 बराबर 4 का स्क्वायर × 4 - 1 लिख सकते हैं। तो देखिए x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, x - 1 4 - 1, और ये 16 × 3 48 हो रहा है, मतलब x का वैल्यू कितना है, 4 है। तो x = 4। ऐसे क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकालते हैं, अज्यूम करके, मान करके, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। या ऑप्शन से बनाइएगा तो और आसान होगा, विकल्प दिया रहेगा तो। आगे बढ़ते हैं। अब विकल्प देकर दिखा देते हैं, आपको लगेगा कैसे बनाएंगे। मान लीजिए विकल्प आपके पास है 8 6 5 4। पहला विकल्प है 8, दूसरा विकल्प है 6, तीसरा विकल्प है 5, चौथा विकल्प है 4, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। देखिए 8 का क्यूब 512, 512 में से घटाइएगा 8 का स्क्वायर 64, 48 तो नहीं आएगा, कैंसिल। 6 का क्यूब 216 और घटाइएगा 36, 48 नहीं आएगा। 5 का क्यूब 125 में से घटाइएगा 25, 100 आ जाएगा, नहीं होगा। 4 का क्यूब 64, घटाइएगा उसमें से 4 का स्क्वायर 16, तो 64 में 16 घटा कितना होगा, 48 हो जाएगा। ऐसा ही आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑप्शन से करते हैं, और नहीं तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो तो ऐसे लिख के इसी फॉर्म में ला दीजिए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे x³ - x² = 4³ - 4²। अज्यूम करके तो हो सकता था, लेकिन आसान बनाने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को मिटा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में तो आप ऐसे ही बनाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस को देख लगा हूं जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और लर्नर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे कंसेप्ट डेवलप होगा। और बिना एग्जाम में क्वेश्चन आए तो मैं लेता नहीं हूं, आपके लिए छोड़ देता हूं ना, प्रैक्टिस करिए। जो किसी एग्जाम में पूछ दिया गया उसको मैं दे देता हूं, क्योंकि कुछ तो होगा उस प्रश्न में,
इसीलिए वो पूछा गया है, जब भी पूछा गया हो। अगला क्वेश्चन, 1 से 50 तक की संख्या लिखने में 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? ठीक ना, एक प्रश्न ना, 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। चलिए, तो देखिएगा 1 से 50 तक में 9 तक तो सिंगल सिंगल होगा, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 50 तक। अब देखिए 1 से 50 तक में 9 निकल गया, तो बचा कितना? 41। और ये सारी संख्याएं 2 अंक की होंगी, तो 2 कितना हो जाएगा? 82। ठीक है, और 9 अंक ये है 1 से लेकर 9 तक, तो इसमें 9 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 91। ये आपका आंसर। ऐसे प्रश्नों को हमेशा ही सॉल्व करते हैं, बुद्धि लगाइएगा। 1 से 50 तक की संख्याएं हैं, तो 9 तक तो सिंगल सिंगल अंक होगा, 1 2 3 4। 9 हटा लिए, 50 में से 9 घट गया 41, और वो 10 से लेकर 50 तक सभी संख्याएं 2 अंक की होंगी, तो 41 गुना 2 मतलब उसमें कुल अंक होंगे 82। आइए 9 अंक तो और भी है ना, तो 82 में 9 जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 91। तो ऐसे प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे एक व्यक्ति ने 8,600 रुपये, चलिए क्वेश्चन है, हालांकि ये रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो से भी कहें तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। रेशियो होता है, रेशियो ज़्यादा अच्छा है, अनुपात का, अनुपात एवं समानुपात, लेकिन बाद में पढ़ेंगे। इसमें देख लेते हैं क्या रूल है। मैंने कहा ना कि नंबर सिस्टम में कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो जब उसकी बारी आएगी रेशियो इन प्रपोर्शन की, तो देखेंगे। और वो तो मेरा सॉफ्टवेयर है स्पेशल, परसेंटेज, रेशियो इन प्रपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, तो वो बाद में देखेंगे। अभी इसको देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 8,600 रुपये एक व्यक्ति ने 8,600 रुपये अपने 5 बेटे 4 बेटियां, अपने 5 बेटे 4 बेटियां तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ा, तथा 2 भतीजों के लिए छोड़ा। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, बेटी को भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, तथा प्रत्येक बेटे को
भतीजे का 5 गुना मिले तो प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा। प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा। क्वेश्चन ही लंबा है। चलिए, एक व्यक्ति है 8,600 रुपया छोड़ के गया, मतलब शायद टपक गया, भगवान ने करे। अब उसकी फैमिली में 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 2 भतीजे हैं, इनके लिए छोड़ के गया है। मतलब 5, 4, 9, 2, 11 एक टीम है। यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, ठीक है, तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना मिले, तो चलिए बेटा, बेटी, भतीजा। बेटा को हम सन ले लेते हैं, बेटी को डॉटर और भतीजे को नेफ्यू, या हिंदी मीडियम वाले को दिक्कत होगी तो हम वही लिख देते हैं। बेटा, बेटी, भतीजा। कितने बेटे हैं जी? 5। बेटी कितनी है? 4। भतीजा कितना है? 2। अब चलिए, ऐसे प्रश्न को हम क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं देखिएगा। ऐसे लिख लिए, एक फिगर लिख लिए क्वेश्चन का। इतना बड़ा क्वेश्चन कौन देखेगा। अब प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, मतलब भतीजे का मालूम हो तो बेटी का निकल जाएगा, ठीक है। तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, मतलब उसी से इसका भी निकल जाएगा। चलिए, मान लीजिए भतीजे का X रुपया हिस्सा हो, तो बेटी का कितना हुआ? एक भतीजे का X रुपया, तो एक बेटी को कितना मिलेगा? यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, तो इसको 4x, और प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना, मतलब एक बेटा को 5x, और कुल मिला के 5 बेटा है तो 25x ये हो गया, 4 बेटी है तो 16x ये हो गया, और 2 भतीजा है तो 2x ये हो गया। और सबको जोड़ दीजिए तो यही ना कुल धन है, तो ये 8,600 नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, लिख देते हैं 25, और ये देखिए 2, 6, 8, 5, 13 का 3 हाथ में 1, और ये 2 और 2 4, 43x इक्वल टू 8,600। तो x इक्वल टू कितना? ये 2 बार में कट जाएगा, 200। तो क्या निकालना था कि प्रत्येक बेटी का भाग क्या होगा। तो बेटी का, एक बेटी का 4x, तो 2 से गुना 4, 800। यही आपका आंसर होगा, 800। ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे सोल्व, क्वेश्चन इतना बड़ा देखिए, इतना आसानी से बन गया। ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के साथ, मिटाते हैं इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन है 1:2, 3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं। 1:2, 3, 4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, ठीक है। उन संख्याओं का योग 16 है।
संख्याओं का योग 16 है। पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, 4 संख्याएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक ना। तो उनका अनुपात क्या है? 1:2:3, 1:2:3:4, ठीक ना। और इनको जोड़ने पे आ रहा है 16। इसको हम ऐसे लिख लें, x, इसको 2x, इसको 3x, इसको 4x, या k लिख सकते हैं, 2k 3k, कुछ भी लिख सकते हैं जिससे कि अनुपात ये हो जाए। और इन सबको जोड़ दें तो ये 16 आ रहा है। 4 3 7 2 9 1 10, 10x का वैल्यू 16 आ रहा है। तो क्या है, पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा? पहली 1 मतलब x और चौथी 4 तो 5x। 10x का वैल्यू 16 तो ये आधा हो गया, तो इसका वैल्यू 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया, क्या दिक्कत है? एक और क्वेश्चन देते हैं, मिटाते हैं। देखिए, अनुपात से क्वेश्चन पूछ दिया। नंबर सिस्टम में कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ये सब नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, जबकि ये अपने आप में अर्थमेटिक में अलग अलग चैप्टर्स भी हैं। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए, वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात करेंगे। तो वह संख्या ज्ञात करें। चलिए, बहुत आसान है, परसेंटेज के क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आ गया परसेंटेज। तो मैंने कहा था एक दिन किसी पिछले वीडियो में कि कोई भी संख्या या कोई भी चीज़ लिविंग हो नॉन लिविंग हो, अपने आप में 100% होता है। जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तभी इसको बताऊंगा। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 75% है, इसी में जोड़ रहे हैं। 75% हो गया तो संख्या कितनी बची है? 25%, ठीक है। अब इस 75% में 75 जोड़ते हैं तो संख्या मिल जा रही है, मतलब 100% हो जा रही है। इसका मतलब कि ये 25% जो बाकी था उसी को ये पूरा कर रहा है, तभी तो संख्या मिल जा रही है। तो 25% को 75 पूरा कर रहा है, मतलब 25% का वैल्यू ही 75 है। तो संख्या कितनी होती है? 100%। 25 का 3 गुना, 100 का 3 गुना 100, 300। ये आपका हो गया 300, वही संख्या होगी 300। ऐसे भी 25 का 4 गुना, 75 का 4 गुना 300। तो किसी भी तरीके से, है ना, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आप लेके बना सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, और फिर अगले वीडियो में ये क्रम जारी रहेगा। कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग आगे आएंगे, ठीक ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय।